राधे राधे। तो रामायण सुनकर चित्त गदगद हो गया है, इसलिए जो जिसका स्पेशलिस्ट हो ये काम उसी को देना चाहिए। कल शाम को कुछ प्रश्न हमें सुनाई दे रहा था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी, थोड़ा चलते हैं उन प्रश्नों पर। पहले जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी कठोर क्यों होती है। वाणी कठोर जो होती है उसका कारण ये है कि जो माया के जो बच्चे हमारे अंदर बैठे हुए मन के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर, इसके कारण हमारी वाणी कठोर होती है। जो भी महात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं उन महात्माओं से आप कभी भी मिलिएगा, वो अगर क्रोध करना भी चाहे, कठोर वचन बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकते, उनके अंदर से निकलेगा ही। और हम लोगों को तो कहीं कहीं प्रयास करना पड़ता है कि भाई ऐसी वाणी निकल ना जाए, हमें दबाना पड़ता है। तो वो दबाना टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल आएगा। तो ये माया के विकारों को भक्ति के द्वारा जब निकलेंगे तो ऑटोमेटिक ही काम हो जाएगा। दूसरी बात चर्चा हो रही थी कि क्रोध की, तो क्रोध को बताया गया था कि अहंकार का पोषण करने के लिए क्रोध न किया जाए। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, अपने अहंकार को ऊंचा रखने के लिए दूसरों पर क्रोध करते रहते हैं, अपने को एक कुछ मतलब एक हस्ती सिद्ध कर। और क्रोध हो तो ऐसा हो कि जैसे एक कटार हो और कटार का धार समाप्त हो गया हो, जैसे इसको ब्लंट कहा जाता है, भौंसड़ कहा जाता है। तो उस समाप्त हुए धार से यदि किसी वस्तु को काटा जाए तो वो वस्तु कटेगी नहीं। तो क्रोध वैसे ही होना चाहिए, अपने अभिमान और अहंकार के पोषण के लिए नहीं। पहली बात। दूसरी, अकारण क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अकारण भी बहुत से लोग हैं क्रोध करते रहते हैं। अच्छा, दूसरा बात है कि सात्विक क्रोध में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसे थप्पड़ मारना ही होगा, उसको डांटना होगा। कोई लेबर गलती किया है तो उसको डांटना ही पड़ेगा। तो ये सात्विक क्रोध है, जगत के व्यवहार को ठीक ठाक से चलाने के लिए। अपने अहंकार अभिमान के पोषण के लिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, वो नुकसान है, वो ईश्वर को बर्दाश्त। तीसरी बात, एक ओम जी एक बात उठाए थे कि भाई किसी किसी को देखकर हमें खुशी होती है, किसी का चेहरा देखकर हमें क्रोध भी आता है, तो ऐसा क्यों होता है। ये प्रश्न मैं सुन रहा था, आवाज नहीं जा रही थी। तो जी, ये हमारे चित्त का रिफ्लेक्शन है, ये दूसरा कुछ ही नहीं। जो वस्तु हमारे, जो चीज हमारे चित्त में हमारे मन में चल रहा है, तो दूसरे का जो चेहरा है वो केवल पर्दा है। तो उस पर्दे पर हमारे चित्त का लाइट पड़ रहा है वो, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे अंदर आ रहा है, हमें वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये बाहरी कुछ भी नहीं, जिसको हम देख रहे हैं न तो वह हमें प्रिय है ना अप्रिय है। गीता में भगवान ने कहा भी है, ना मेरा कोई प्रिय है ना अप्रिय। लेकिन हमारे चित्त के अंदर ये जो विकार बैठे हुए हैं, इनके रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता है कि एक आदमी मुझे प्रिय लग रहा है, दूसरा आदमी मुझे अप्रिय लग रहा है। ऐसा है नहीं। संसार में भगवान ने जो बनाया है, इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, जो कल रिपीट किया गया था, संसार में न सुख है न दुख है। हम उसको कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर है। जैसे कुछ वस्तुएं हमारे अनुकूल हैं तो दुखकारक हैं, प्रतिकूल हैं तो सुखकारक हैं। जैसे एक पंडित जी को आप दूध दीजिएगा पूजा करवा के, तो दूध वो बड़े मस्ती से मगन होकर पियेंगे। वही पंडित जी को आप शराब दीजिएगा तो फेंक, लेकिन उसी शराबी को आप दूध दीजिएगा तो वो शराबी दूध फेंक देगा। पंडित जी को शराब अच्छी नहीं लग रही है, शराबी को दूध अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि दोनों में ना अच्छा है ना बुरा है। अगर दूध अच्छा होता, दूध बुरा होता तो सबको अच्छा लगता, अच्छा होता तो, और बुरा होता तो सबको बुरा लगता। शराब अच्छी होती तो सबको अच्छी लगती, बुरी होती तो सबको बुरी लगती। उसी प्रकार से मान लीजिए एक सब्जी का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे हम लोग, बहुत लोग बैगन का सब्जी पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग बैगन का सब्जी पसंद करते हैं। इसमें बैगन का क्या? अच्छा, बहुत लोगों के सब्जी बैगन जो है उनके अनुकूल है तो उनको प्रिय लग रही है, बहुत लोगों के बैगन अनुकूल नहीं है तो वो प्रतिकूल लग रही है, दुखकारक लग रही है। संसार भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ चीज में कहीं कोई दोष है ही नहीं। ये हमारी दृष्टि में दोष है। तो जब तक विकार की कम नहीं होंगे धीरे धीरे, जैसे रामायण में भी काकभूषण जी बोले हैं, भक्ति करने से क्या होता है, क्या चीज निकलता है। तो कहते हैं कि व्याप ही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। ये मन के अंदर जो विकार बैठे हुए हैं ना, ये हमारे धर्म नहीं है, ये माया
से संपर्क होने के कारण ये विकार आ गए हैं और सारे दुख ये विकार हमें दे रहे हैं। तुका कुसुंडी जी कहते हैं कि ये विकार जो है वो भक्ति के द्वारा धीरे 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 निकलते हैं और जैसे जैसे आज मनुष्य अपने निजता में आता जाता है, अपने आत्म स्वरूप में आता जाता है, वैसे वैसे उसकी वाणी मीठी होती जाएगी, उसको संसार का देखने का नजरिया बदलता जाता है, उससे क्रोध जल के समान माने क्रोधहीन हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है। तो ये भक्ति हमें थोड़ी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए चिंतन बढ़ाना पड़ेगा भगवान और थोड़ी बहुत कामनाएं जितनी कम कर दो, कामनाएं ही तो सारे दुख दे रहे हैं। और तीसरी बात एक उठी थी कि गीता के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक वो पढ़ रहे थे विजय जी, तो ये सिद्धावस्था की बात है। हम लोग अभी साधना अवस्था में, सिद्धा अवस्था हो जाएगी तब तो आपको शास्त्र का जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की जरूरत। सिद्धा अवस्था माने भगवत प्राप्ति वाली जो अवस्था, उसमें आप जो कीजिए वो अब पुण्य पाप से आप परे, अब आपके ऊपर वेद का डंडा हंटर नहीं चलेगा। जैसे एक आदमी यूनिवर्सिटी से पास हो गया है, MA MSc कर रहा हो, यूनिवर्सिटी से पास होकर निकल गया हो, उसके ऊपर अब यूनिवर्सिटी का नियम कानून लागू नहीं होता। अब वो यूनिवर्सिटी से परे हो गया, कोई कहे भाई तुम यूनिवर्सिटी जा नहीं रहे हो, तुम फेल हो जाओगे ना, बोले मैं पास हो चुका हूँ, हमें जाने की क्या जरूरत। तो वो श्लोक जो 15वां श्लोक है उसमें भगवान सिद्धावस्था की बात कर रहे हैं कि जो मेरे भक्त के अंदर ये गुण आ गया, उन्होंने कहा है ना नो दूजते लोको लोकान्नो द्विते च ये हर्षा अमर्ष भयो दुर्गम यह सच में पिए। जो किसी के द्वारा उद्विग्न नहीं होता है, जो किसी को उद्विग्न नहीं करता है, जिसके हर्ष अमर्ष भय और राग द्वेष समाप्त हो गए, वो भक्त मुझे प्रिय। सीधा अवस्था की बात, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये विकार रहेंगे तब तक तो ये विकार आपको उद्विग्न करेंगे और उन उद्विग्नता के कारण आप दूसरे को उद्विग्न करेंगे। जैसे ये विकार जब समाप्त हो जाएंगे तो आपकी स्थिति वो हो जाएगी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनके अंदर एक भी विकार नहीं है, वो क्रोधहीन हो गए हैं, वो परम शांत हो गए हैं, अंदर से तृप्त हो गए हैं, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। लेकिन हम लोगों के अंदर कुटिलता खल कामी सब भरे हुए हैं। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी ने हमें कहा कि भैया तुम बड़े लोभी हो, बड़े क्रोधी हो, बड़े कामी हो, उसके बाद से हमारे ऊपर जैसे अभी कोई बोले तो हम लोग के अंदर वो छुरी की तरह चुभ जाता है। जिस दिन ये नौ चुभे उस दिन समझिए कि आप सिद्धावस्था में पहुंच गए, और तब ये जो श्लोक है वो आपके ऊपर लागू होता है। जब तक कोई भी आपको कामी लोभी क्रूर, जो कि हम लोग वास्तव में हैं, जो कह रहा है वो सत्य ही कह रहा है, लेकिन सत्य बात से हम लोग तिलमिला जा रहे हैं, वो कटार की तरह छुरी की तरह हमारे चित्त में चुभ रहे हैं। जिस दिन ये नौ चुभे समझिए कि आपका काम हो गया, उस दिन ये आपके ऊपर ये श्लोक लागू होता है। दूसरी बात कि जब तक ये विकार रहेंगे तब तक आप दूसरे को उद्विग्न और दूसरे से भी आप उद्विग्न होते ही रहिएगा। तो शरणागत का मतलब सिर्फ शरीर का शरणागत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। इसी 12वें अध्याय का आप 8वां श्लोक देखिएगा। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है मयेव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मयवत ऊर्ध्वमं न संशयः। मन मुझे दे, बुद्धि मुझे दे, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं, मन और बुद्धि दोनों मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि को मेरे पास गिरवी रख दे, तू इसको अपने के इस्तेमाल में ला ही मत इसको। अनंत जन्म में, अनंत काल में, अनंत जन्म में कभी न कभी हमें सिद्ध महात्मा मिले हैं और उन्होंने क्या किया, हमें समझाया है। उस समय हमें अच्छा लगा कि नहीं ये महात्मा जी बड़े अच्छे हो, लेकिन हमने अपने मन बुद्धि को समर्पित नहीं किया। अपनी बुद्धि लगाना हमने छोड़ा नहीं, मन संसार में लगाना हमने छोड़ा नहीं है, बुद्धि को 3-5 छल कपट से हमने दूर किया नहीं। नतीजा ये है कि आज अनंत जन्म के बाद भी हम उसी स्थिति में हैं। किसी भी महात्मा का समझाना हमें उस समय तो अच्छा लगता है, हम भी बड़े सुंदर बोल रहे हैं, चाहे वो प्रभु राम सुखदास जी हो, प्रभुपाद जी हो, और चाहे महर्षि व्यास जी क्यों न हो, सुखदेव मुनि क्यों न हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि मन बुद्धि का समर्पण करना होगा, मन बुद्धि का समर्पण, क्योंकि शरीर से समर्पण से काम, शरीर का समर्पण तो हो ही रहा है। हम तो मंदिरों में देखते हैं कि लोग मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हैं।
वो साष्टांग जो प्रणाम कर रहे हैं वो शरीर का समर्पण है, वो मन बुद्धि का समर्पण नहीं हो रहा है। इसलिए मन बुद्धि का समर्पण नहीं होने के कारण आज हमारी स्थिति वही की वही। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे जड़ भरत जी टोटली अपने कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उसके पहले जो हिरण हिरण जब बने थे तो उनको ये पता हो गया था कि भाई मेरी स्थिति क्या हुई, अब मुझे बोलना ही नहीं। उनके पिताजी तीसरे जन्म में जब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो उनके पिताजी उनको कुछ अपने शास्त्र विद्या पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो पुजारी थे, पंडित थे, और पूजा वूजा करके उनका घर गृहस्थी चलता था। तो वो सोचते थे कि जड़ भरत को भी हम सिखा दें, भरत को भी सिखा दें। तो वो जब सिखाते थे तो वो मंत्र बोलते थे ओम, तो ये ऐम बोलते थे। ये तो पहले से पढ़े पढ़ाए थे, सिद्ध 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 पुरुष। उनके पिताजी ये सोचते थे कुछ मंत्र मंत्र सीख ले और कुछ कमा के लाके घर गृहस्थी में कोई हमारी मदद करे। और वो सोचते थे कि पिताजी की अगर पढ़ाई हमने पढ़ लिया तो फिर हमारा सत्यानाश होना जरूरी है, इसलिए उठ पटांग वो हमेशा बोलते रहे। पिताजी ने उठ कर कहा कि भगत तुम्हारे बस की नहीं, वो तो यही चाहती। तो उनके भाइयों ने खेती का रखवाली का काम दे दिया, जाओ तुम खेत में बीज बोया गया, तुम चिड़ियों को भगाओ। और वो चिड़िया क्या भगाते थे, वो तो चिड़ियों को और बुला बुला के दाना खिलाते थे। वो उनकी जो भाभियां थी वो जूठे फूटे बचे हुए भोजन ही उनको देती थी, कुछ बोलते नहीं थे। वो वही खाकर और मस्त चंगा रहते थे, कट्टा कट्टा थे। और हम लोग तो रबड़ी भी खा के भी दुनिया भर का रोग पाले हुए। अब उनके भाइयों ने देखा, किसी ने कहा कि तुम्हारा जड़ भरत जो भाई है उसको तुम लोग खेत रखवाली के लिए दिए हो, वो तो और चिड़ियों को बुला के खिला रहा। तो भाइयों को पता चला, भाइयों ने कहा कि भैया तुम अपने घर से निकलो, तुम मेरे हमारे किसी काम के हो नहीं, तुम घर से। तो जड़ भरत जानते ही थे कि भाई इनके काम का मैं नहीं हूँ, मेरे काम के ये नहीं। वो अपना चल दिए। वो अभी भ्रमण कर ही रहे थे, घूम ही रहे थे, तो उसी राज्य में एक डाकू था। डाकू एक देवी की पूजा करता था। तो उस देवी की पूजा करते समय उसने देवी से एक पुत्र का वरदान मांगा। तो उसके पुत्र हुआ था, तो उसने कहा था कि मैं एक मनुष्य की बलि दूंगा। तो उसके जो और डाकुओं के जो सरदार के जो और जो डाकू लोग थे, एक आदमी को पकड़ के लाए थे, लेकिन बलि देने के पहले ही निकल के भाग चुका। तो सरदार ने कहा कि जाओ फिर किसी दूसरे को पकड़ के लो, हट्टा कट्टा को देख के। तो और कोई मिला नहीं, ये जड़ भरत जी घूम रहे थे, उनको डाकुओं ने पकड़ लाया। सरदार ने देखा कि भाई ये तो वास्तव में बलि देने के लायक है। समर्पण क्या है ये इस बात से सिद्ध होता है। जड़ भरत देख रहे हैं कि ये डाकुओं के बीच में है, वहां सबके हाथ में तलवार है। डाकू लोग जड़ भरत को नहला रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं। जैसे बकरे को बलि दिया जाता है तो लोग गुड़ चना खिलाते हैं, वैसे ही जड़ भरत जी को भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद टीका लगा के माँ काली वो उनकी देवी के सामने उनको ले जाएंगे। ये भागवत में है, आप जड़ भरत का प्रसंग पढ़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा। और जड़ भरत जी ये सोच रहे हैं कि भाई लगता है कि ईश्वर की यही मर्जी है, और फिर इस शरीर से मेरा कोई संपर्क भी नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं शुद्ध एक आत्मा हूँ। ये शरीर कितना बार मिला है, कितना बार नष्ट हुआ है, तो वो शरीर देह में देह दोनों में अनासक है। तो जब डाकू ले गए उनको बलि देने के लिए, तो उस देवी के मन में ही आया कि ये भगवान का भक्त है, निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया है, और इसको ये दुष्ट सब पकड़ के लाए हैं। तो उस देवी की मूर्ति में से ही वो देवी प्रकट हो गई हैं, और वो तलवार छीन कर इतने डाकू वहां थे सबका वध किया। और वध करने के बाद जड़ भरत की वो परिक्रमा की है कई बार। जड़ भरत जी सब कुछ देख रहे हैं, मगर फिर भी वो देवी से कुछ बोले नहीं। और वो बोले कि चलो भाई प्राण बच गया तो ये ईश्वर की बात की। फिर वहां से वो निकल पड़े। तब राजा रघुगण से उनकी मुलाकात हुई है। तो समर्पण का मतलब ये होता है कि भगवान के किसी भी काम में हम अपने मन बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, मन बुद्धि को एकदम सीज करना ही पड़े। अर्थात जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जो हमें सदगुरु बता रहे हैं, जो गोविंद कह रहे हैं, उसमें हम किंतु परंतु करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक हमारे सेल टैक्स में एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जान पहचान। तो उनको पता नहीं किसी ने कहा था कि भाई निगुरा नहीं रहना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। जो निगुरा होता है उसका कल्याण नहीं होता, उसका जल अन्न भगवान भी ग्रहण नहीं करते। तो उसने पूछा कि भाई कहाँ जाऊं, तो मन तो था नहीं, बताया विंध्याचल में जाओ, एक महात्मा जी का वो नाम बता दिए। वहां पहुंचे तो जरूर, लेकिन महात्मा जी से जाकर वो बोले खोज खाज के उनसे मिले, बोले कि प्रभु
मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर ही फिर लौट जाना है, मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, मुझे आप शिष्य बना लिए, दीक्षा दे दी। तो महात्मा जी समझ गए कि ये किस लिए आए, तो महात्मा जी ने एक कंडीशन रख दिया, भैया एक काम करो, एक तुलसी के पत्ते पर 108 बार राम नाम लिख कर आओ, तभी हम दीक्षा। तो वो एसी साहब ने कहा कि भाई ये कैसे संभव है, एक तुलसी के पत्ते पर 108 बार राम नाम मैं कैसे लिख के? वो समर्पण भाव देखना चाहते थे कि इनके अंदर इसके बाद क्या परिवर्तन आ रहा। तो उन्होंने कहा कि कैसे मैं लिख, तो महात्मा जी ने कहा भैया तुम्हारी समस्या कैसे लिख के लाइएगा, ये आपकी समस्या, इसके बाद ही मैं दीक्षा दूंगा। तो बोले ये संभव नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, तो आप जाइए। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जैसी भूख होगी उसी तरह से भगवान व्यवस्था करवा। भगवान तो आते नहीं है ना, भगवान किसी न किसी संत को आपके पास भेज देते हैं। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उसको समर्पण कीजिए, नहीं कल्याण करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। क्योंकि रामायण में भी जब अयोध्या वासियों को भगवान उपदेश दे रहे हैं तो उन्होंने पहले ही कहा, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई करऊं चाहूंगे तुम्हें सुहाय। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करना न करना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें सुहाय तो करना, नहीं सुहाय तो मत करना। ये मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है, बल नहीं। एक बार और बताया गया था कि एक बार व्यास ऋषि अपने कुटिया में बैठे हुए थे, एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा। व्यास ऋषि ने उस व्यक्ति को बुलाया, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इधर लाखों लोग गए, हम भी उधर ही गए। व्यास ऋषि ने कहा कि लाखों लोग क्या करने गए? और तो सुख संपत्ति आनंद, भाई सभी लोग तो आनंद ही खोज रहे हैं ना। मार्ग भले अलग अलग पकड़े हो, कर्म का जो कार्य करने का जो क्षेत्र है, मार्ग वो अलग अलग, लक्ष्य केवल एक है, सुख पाना, आनंद पाना। इसके अलावा दूसरा कुछ लक्ष्य हो ही नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य अधिक धन भी चाहता है तो उसका लक्ष्य आनंद है, धन नहीं। क्योंकि वो धन से अपनी सुविधा के कई वस्तुएं प्राप्त करना, जैसे अच्छा फ्लैट चाहता है, अच्छा गाड़ी चाहता है, अच्छा जेवर कपड़ा ये सब चाहता है, तो लक्ष्य सुख पाना ही है। तो व्यास जी ने कहा कि देखो जिधर वो लोग गए हैं उधर सुख शांति आनंद नहीं, तुम उल्टा जाओ। और वो व्यक्ति व्यास जी से कहता है कि आप ही एक होशियार हैं, 1 लाख आदमी मूर्ख, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि भाई देखो बताना हमारा काम है, मर्जी तुम्हारी, मानोगे नहीं मानोगे तुम्हारा काम है। तो जहाँ 1 लाख लोग जाके डूबे, वो भी वहीं जाके डूब के मर गए, क्या किया जाए? संत महात्मा का काम ही केवल समझाना है, और इसलिए समझाना है कि संसारी मनुष्य ज्ञान रूपी उनके पास आंख नहीं है, वो अंधे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं हंसते हंसते ही अपने को फांसी के फंदे पे लटकाने जा रहा हूँ। ये बात ऋषभ देव भगवान का पंचम स्कंद का 5वां अध्याय भागवत का पढ़िएगा, उसमें ऋषभ देव जी ने कहा। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो संत महात्मा पुरुष है, उसको इन विषयी जीवों को बार बार बताना चाहिए। अगर ये क्रोध भी करते हैं, गाली भी देते हैं, आपका अपमान भी कर देते हैं, तो ऋषभ देव जी का ये आदेश है कि इनको तुम सहो। वो बेचारे ज्ञानी हो, जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे किसी मनोरंजन में, किसी साधन में, किसी चीज में कोई व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर रहा है, अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, तो वो अपने आप को फांसी के फंदे पे झुलाने जा रहा है। ये ऋषभ देव जी, फांसी पे झुलाने का मतलब ये हुआ कि उसको पता नहीं है, वो अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहा है। उसको ये मनुष्य शरीर मिला है ऊर्ध्वगति में जाने के लिए, ऊपर के श्रेणियों में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, वो अधोगति में जा रहा है। इसलिए ऋषभ देव जी कहते हैं कि वो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते अपने को लटकाने जा रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष को उसके सब कुछ क्षमा करके उसको सहन करना चाहिए। तो ये बिना समर्पण का हमारा काम नहीं होगा। हम चाहे जितना भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, ये बुद्धि ही जो है अनंत जन्म से हमारा काम बिगाड़ के रखे। ये बुद्धि तर्क वितर्क अंदर अंदर करने लगी रहती है। किसी का भी सुनेंगे तर्क वितर्क हमारा चालू हो जाता है, ले दे के दो पहुंच के सब बराबर हो जाता है। तो किसी बड़े संत का भी हम चित्त में उस चित्त को ठहरने नहीं देते। तो ये जब तक ये माया के विकार रहेंगे तब तक हम दुख के अंडर में ही रहेंगे। काकभूषुंड जी ने इस बात को कहा भी है, सुनहुता तब मानस रोगा जिनते दुख पावई सब लोगा, काम बात कफलो भय अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा। ये काम को बता रहे हैं कि ये बात रोग है, ये लोभ जो है कफ रोग है, क्रोध जो है पित्त रोग है, ये अपने ही छाती को जलाते रहता है। जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या एक दियसलाई की माचिस की तरह है, माचिस पहले खुद को जलाती है फिर दूसरे को जलाती है। तो ईर्ष्या फिरसिया सब ये सब निकलेंगे केवल भक्ति के द्वारा। काकभूषुंड जी ने यहाँ भी कहा है, राम भगति चिंतामणि सुंदर वसहि गरुड़ जाके उभयंतर परम प्रकाश रूप दिन राति
जहाँ इन्हें कुछ दिया गत बात थी। इसके बाद ही ये बोले, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। कहने की दरिद्र जो मोह है, मोह नाम का जो दरिद्र है, ये भक्ति करने से पास में आता ही नहीं, ये दूर भागा रहे। और लोभ जो है वो अपनी चंगुल में उस मनुष्य को नहीं फंसा पाता। तो कहने का मतलब हमारी भक्ति जैसे जैसे ही बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा ये चित्त अपने आप शुद्ध हो जाए, परमात्मा की आके बैठना। जैसे भागवत के शुरू में ही व्यास जी ने लिखा है कि भागवत पढ़ने से लाभ क्या, भागवत सुनने से लाभ क्या। तो व्यास जी ने लिखा है कि देखो, भागवत के श्रवण मात्र से, भागवत के सुनने मात्र से, कान के द्वारा भगवान कान के माध्यम से चित्त में आकर बैठ जाते हैं। भागवत सुनने से सबसे बड़ा लाभ है। और भागवत जो है गर्जना करती, तुम्हें किसी और शास्त्र की जरूरत ही नहीं है मुक्ति प्रदान करने की, सारे शास्त्रों का निचोड़ ही भागवत है। और भगवान के कुछ गुणों को हम चलते हैं गाने के लिए, क्योंकि मेरा ये भगवान का जो गुण है ये इतने प्रभावशाली है, इसी से चित्त गदगद हो जाता है। इतने संत महात्मा है वो विषयों से उनका मन क्यों हटा रहता है, विषयों से जो टेम्पररी सुख है, क्षुद्र आनंद है, और भगवान का जो आनंद है बड़ा है, इनका मन इधर से आनंद लेने में लगा रहता है, इसलिए इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट जाती है। अर्थात इंद्रियों के साथ अगर मन न रहे तो इंद्रियां काम नहीं करती हैं, वो संसार उसके लिए वैसे ही समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया था कि जैसे मन कहीं आपका इंगेज है, मन कहीं लगा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति दुखी हो, उसके कोई दुर्घटना घटी हो और उसका चित्त, उसका मन उस दुख पे लगा हुआ हो, और वो रास्ते में कहीं भी जा रहा है तो आंख तो सारा संसार देख रही, लेकिन उस देखने का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। कान खुले हुए हैं, संसार का सारा शब्द उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि चित्त हटा हुआ है, मन हटा हुआ है, इसलिए संसार की सारी बातें, सारा स्वरूप दिखाई सुनाई पड़ने पर भी उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये कुछ प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मन हटा हुआ है। इसीलिए मन हमारा हट जाए तो संसार हमारे लिए समाप्त हो जाता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट जाती है। गीता के दूसरे अध्याय में ही भगवान ने कहा है, तस्मादस् महाबाहो गृहीतानि सर्वस् इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे भ्रष्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठित। भगवान कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो। बुद्धि स्थिर मतलब बुद्धि और मन दोनों आत्मा में अध्यस्त हो जाते हैं, इनका काम ही समाप्त हो जाता है, जीते जी किसी को मुक्ति कहते। अर्थात जिनके प्राण मन इंद्रिय बुद्धि के संकल्प चेष्टाएं बिना संकल्प के होती है, इंद्रिय मन प्राण बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के जब होने लगे तो शरीर में रहते हुए वो मनुष्य उनके गुणों से मुक्त हो जाता है, प्रकृति से उसका संबंध कर जाता है। इसके बाद भी एक श्लोक में भगवान ने समझाया है दूसरे अध्याय में, यदा संग्रते चायम कुर्मोंगानि सर्वं इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे भ्रष्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जिसने अपने इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। अर्थात जैसे जैसे हमारा परमात्मा में चित्त एकाग्र होता जाएगा ना, ये सारे गुण अपने आप आते जाएंगे। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना, हमें केवल अपने मन को भक्ति को बढ़ाना है, मन वाणी शरीर तीनों से। और समर्पण नहीं हो रहा है इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा। भगवान भी कहते हैं भैया तू समर्पण किया कहाँ है। एक बार और भी हमने कहा था कि समर्पण तू मन बुद्धि को अपने पास रखा, और मैं कह रहा हूँ मन बुद्धि मुझे दे, तब तेरा वारिस मैं बनूंगा, तेरा मालिक मैं बनूंगा, तब तेरा गवर्नर मैं बनूंगा, तेरे को मैं रास्ता दिखाऊंगा, मार्ग बताऊंगा, तेरा कंट्रोलर मैं बन जाऊंगा, पथ प्रदर्शक गाइड मैं बन जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने अनंत जन्म में यही गलती की है ना, जितना भी संत महात्मा समझाएं हम अपने बुद्धि से कुतर्क से उसको काट के छोड़ते हैं, इसलिए हमारा काम हुआ है। और भगवान के भागवत के दो गुणों को करते हैं, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने को मुझे पूर्ण समर्पित कर दिया है, तो भगवान कहते हैं कि मैं अर्पितत्वना सब निरपेक्ष सर्वथा मयात्मना सुखम यत स्यात् विषयात्मना। भगवान कह यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि उद्धव, जिसने अपना मन मुझे समर्पित कर दिया है, मन का समर्पण ही सबसे बड़ा समर्पण है, फुल समर्पण। जिसने अपने मन को मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त के आत्मा में मैं प्रकट हो जाता हूँ, और मेरे प्रकट होने के बाद वो भक्त जिस आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद में रहता है, कोई विषयों के पीछे पड़ा हुआ प्राणी, भौतिक पदार्थों के लिए जो प्राणी व्याकुल है, उस आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकता। हर जगह मन समर्पण की बात है, मन मुझे दे, मन मुझे दे, मन मुझे दे।
वही हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा काम नहीं है। उसके बाद वाले श्लोक में भगवान ने कहा किंचन सिय दांत सिय शांत से समचेत भया संतुष्ट मन सर्वाह सुख मया दिशा। भगवान कहते हैं कि जो अकिंचन हो गया, बेपरवाह हो गया, अर्थात मेरे पास जो आ जाता है बेपरवाह हो जाता है, समदर्शी हो जाता है। तो आगे भगवान कहते हैं अकिंचन दान शांत हो, परम शांत हो जाता है। और ऐसे भक्त के लिए सर्वाह सुखमया दिशा, सारी दिशाएं, आसमान का एक एक कोना आनंद से भरा होता है, ये भगवान कहते हैं। और जिसे समर्पित कर दिया है उसी के लिए भगवान ने कहा है उद्धव जी से, न तथा में प्रियतम नयात्मयो निर्न शंकर न च शंकर सुरो न श्री नई आत्मा च यथा भगवान। भगवान कहते हैं उद्धव जिसने अपना मन और भक्त मुझे समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त मुझे उतने प्रिय हैं, इतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और तो और मेरी अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान कहते हैं। आगे फिर बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुज्ञाम्यहम नित्यम पूज्य तंधीर। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं हमेशा चला करता हूँ। भोजी ने कहा कि चलते होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। भगवान ने कहा रक्षा करने के लिए मैं नहीं चलता, पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ कि ऐसे भक्त की चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में ये चारों श्लोक आपको मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान का यदि हमें भक्त बनना है तो मन बुद्धि को समर्पित करना ही होगा। हम अपने पास रख के, वो हमारा कंप्लीट समर्पण नहीं है, कंप्लीट सरेंडर नहीं है, इसलिए हमें ये समर्पित करेंगे तब भगवान हमें अपना सब कुछ दे देंगे, हमें हमेशा के लिए आनंदमय कर देंगे, हमेशा के लिए मालामाल कर देंगे। तो समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे। कोई प्रश्न हो तो उसको बढ़ाया जाएगा।